फिल्म एक खौफनाक सीन फिल्म से शुरू होती है। 3 सुरक्षा गार्ड एक खतरनाक कैदी को ले जा रहे हैं। उसका चेहरा एक मोटे कपड़े से ढका हुआ है और उसका पूरा शरीर कसकर जंजीरों में जकड़ा हुआ है, मानो उसकी आत्मा को भी बंद कर दिया गया हो। उसे देखते ही पता चलता है कि यह आदमी कितना डरावना और घातक है। महिला गार्ड असहज होकर पूछती है कि कैदी के बारे में भयानक अफवाहें सच है या नहीं। दूसरे गार्ड ने गंभीरता से जवाब दिया, डॉक्टर ने उस पर भयंकर प्रयोग किए थे। उसे एक केमिकल का इंजेक्शन लगाया था जिसने उसे नहीं मारा बल्कि उसे मजबूत और लगभग अजेय बना दिया। बाद में यह कैदी उसी डॉक्टर और उसके परिवार का हत्यारा बन जाता है। वह कई कैदियों का मर्डर करता है और यहाँ तक कि जेल वार्डन को भी मार डालता है। यह सुनकर महिला गार्ड डर जाती है। एक गार्ड मजेदार बनने की कोशिश करते हुए कैदी को ताना मारता है और एक चाकू निकालता है, लेकिन एक पल में कैदी अपनी जंजीरों को तोड़ देता है, चाकू को गार्ड से छीन लेता है, उसे गार्ड के चेहरे में घुसा देता है और उसे तुरंत मार डालता है। फिर वह गार्ड का चेहरा अपने पैर से कुचल देता है। महिला गार्ड दहशत में अपनी बंदूक निकालती है, लेकिन उसकी हिचकिचाहट घातक साबित होती है। वह महिला घाट को भी मार डालता है और वह हत्यारा वहां से भागकर अपने पुराने घर में आ जाता है। हत्यारा मास्क से भरी एक पुरानी बक्सा खोलता है और एक सूअर का मुखौटा चुनता है। खून और हिंसा का एक नया चैप्टर लिखने की तैयारी करता है। महीनों बाद 5 दोस्त उसी जंगल में एक पुराने केबिन में छुट्टी मनाने के लिए निकल पड़ते हैं। लगभग तुरंत ही केट बेचैन महसूस करती है। वह कहती है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। वह चेतावनी देती है, मैंने इन जंगलों में एक हत्यारे के बारे में कहानियां सुनी हैं। उसकी बहन सूजी अपने डर को छोड़ देने को कहती है। हंसते हुए दोस्त हत्यारे के बारे में मजाक करते हैं, यह कहते हुए कि यदि वह वास्तव में मौजूद है तो वे उसे पकड़ लेंगे और पका कर खा लेंगे। इस बीच पिगलेट एक आदमी की बर्बरता से हत्या कर देता है। उसका बड़ा भाई होगार्थ आता है और उसे बताता है कि लड़कियां रास्ते में है। पिगलेट उनमें से एक को प्रजनन के लिए लेने की साजिश रचता है, जबकि बाकी मार डालने और उनके शरीर को काटने का प्लान बनाता है। वह बेसब्री से अपने शिकार का इंतजार करता है। रास्ते में दोस्तों को एक अजनबी मिलता है जो चेतावनी देता है, उस केबिन में मत जाओ, कोई वापस नहीं आता। वे चेतावनी को हंसकर टाल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। केबिन में वे मौजमस्ती में डूब जाते हैं, एक पार्टी के लिए ड्रग्स निकालते हैं, लेकिन डर केट को खाता रहता है। केबिन बंद है, लेकिन फिर एक बूढ़ा आदमी होगार्थ वहां आता है, उन्हें चाबी देता है और केबिन के अंदर उनका स्वागत करता है। इस बीच दोस्तों का दूसरा समूह कार की खराबी के कारण लेट हो जाता है। मार्था स्केच बनाने के लिए रुक जाती है। जंगल में कहीं और एक कपल गुप्त रूप से मिलता है, लेकिन उनकी खुशी पलक झपकते है एक खतरनाक घटना में बदल जाती है। पिगलेट अपना सुअर का मुखौटा पहने हुए प्रकट होता है और क्रूरता से उनकी हत्या कर देता है, उनके शवों को दूर खींचता है। केबिन में दूसरी लड़कियां जोर शोर से पी रही थीं, लेकिन केट का दिल तेज धड़क रहा था। उसे चिंता और डर सता रहा था। आतंक से अभिभूत होकर वह घबरा गई और अंदर भाग गई। केबिन के परे परछाइयों में पिगलेट झुककर उन्हें ध्यान से देख रहा था। अचानक केट ने खिड़की के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनी। अपनी हिम्मत जुटाकर उसने पर्दे को पीछे खींचा और वह डर गई। एक खून से सना चेहरा उसकी ओर घूर रहा था। उसके घुटने लड़खड़ा गए। डर से उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने उसे शांत करने की कोशिश की। चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक ने कहा। व्यक्ति को जंगल में पहाड़ी से नीचे हाइकिंग करते समय चोट लगी। इस बीच मार्था ने अपनी ड्राइंग पूरी कर ली थी, लेकिन उसकी बहन और बॉयफ्रेंड कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। असहज महसूस करते हुए वह जंगल में भटक गई। वहां उसे अपनी बहन के फेंके हुए कपड़े मिले, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक उसके पीछे एक आवाज ने उसे चारों ओर घुमा दिया। पिगलेट ने उस पर झपट्टा मारा। डर से कांपते हुए मार्था एक पेड़ के पीछे छिप गई, लेकिन जैसे ही पिगलेट करीब आया वह अपनी जान बचाने के लिए भागी। सीधे एक भालू के जाल में फंस गई। तभी प्रेग्नेंट ने उसे पर हमला किया, उसे बेहोश कर दिया और उसे बंदी बना लिया। केबिन में वापस लड़कियों ने केट का जन्मदिन मनाया। हंसी, ड्रिंक और डांस से कमरा भर गया। किसी ने डरावनी कहानियां सुनाने का सुझाव दिया। एक लड़की ने गिनाया कि यह केट नाम की एक लड़की से प्यार करने वाले सुअर के चेहरे वाले लड़के की कहानी है। यह स्पष्ट रूप से केट पर एक मजाक था, जो अक्सर अपने ही विचारों में खोई हुई लगती थी। असहज महसूस करते हुए केट बाहर चली गई। वहां वह उसी लड़के से मिली जिसने उन्हें पहले चेतावनी दी थी। एक गंभीर स्वर में उसने कहा, तुम्हें अभी जाना होगा, एक हत्यारा घूम रहा है। तभी केट की बहन सुजी दिखाई दी। वे लड़के से कहती है,
हमें तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? उसने पूछा। लड़के ने जवाब दिया, मैं बस मदद करना चाहता था, फिर जल्दी से चला गया। इस बीच डार्लिंग जंगल में घूमती रही और मार्था की स्केच बुक पाई। उसके वहां कुछ निशान पाया और उसका पीछा करते हुए पुरानी फैक्ट्री में चली गई। अंदर उसने मार्था को बंधा हुआ देखा। घबराकर डार्लिंग उसे छुड़ाने के लिए दौड़ी, लेकिन मार्था चिल्लाई, चेतावनी दी कि हत्यारा पास में था। उस पल का पिगलेट प्रकट हुआ। डार्लिंग छिप गई, कांप रही थी, क्योंकि उसने पिगलेट को मार्था के मुंह को क्रूरता से चाकू मारते देखा, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। डर से डार्लिंग दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वह बंद था। कोई बचाव नहीं। इससे पहले कि वह सोच पाती, पिगलेट ने उसे देख लिया। उसने उसे गले से पकड़ा और एक ही झटके में उसे बेहोश कर दिया। अब वह भी उसकी कैदी थी। केबिन में वापस केट ने सुजी को बताया कि वह हाल ही में कितनी इमोशनल हो गई थी, छोटी छोटी बातों पर रोती थी। सुजी ने उसे गले लगाया। चिंता मत करो, उसने कहा, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अन्यत्र 2 लड़कियां जकूजी में आराम कर रही थीं जब उन्होंने दूरी पर होगार्थ को देखा। घबराकर उन्होंने उसे जाने के लिए चिल्लाया। एक लड़की नहाने गई, लेकिन जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो होगार्थ पहले ही एक कुल्हाड़ी के साथ अंदर छिपा हुआ था। वह हिचकिचाया नहीं, उसने हमला किया और उसे मार डाला। बाद में केबिन में एलेक्स ने केट और सुजी को बताया कि होगार्थ नहाने के समय उन पर जासूसी कर रहा था। घबराकर केट ने जोर देकर कहा कि वे तुरंत पुलिस को बुलाएं। जब उन्होंने कार शुरू करने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके कार के साथ तोड़फोड़ की गई थी। उन्हें मजबूर होकर ऑफिस की ओर पैदल जाना पड़ा। इस बीच एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए केबिन लौट आया। होगार्थ ने जासूसी की और पिगलेट से कहा, मैं उससे मिलूंगा और मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा, उससे तुरंत मिलूंगा। तुम इसे संभालो। एलेक्स कारखाने में पहुंचा, जहां होगार्थ ने घायल होने का नाटक किया। सांस लेते हुए उसने दावा किया कि एक हत्यारे ने उस पर हमला किया था। इससे पहले कि एलेक्स स्थिति को समझ पाती, पिगलेट ने उसे पीछे से एक हथौड़े से मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। जब एलेक्स जगी तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ पाया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई क्योंकि उसने मार्था का कटा हुआ सिर सीधे अपने सामने रखा हुआ देखा। पिगलेट प्रकट हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के पिगलेट ने एक भारी हथौड़ा घुमाया और पूरी ताकत से एलेक्स के सिर पर मारा, जिससे उसकी खोपड़ी फट गई। इस बीच केट और सुजी होगार्थ के ऑफिस तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब वे अंततः पहुंचे तो उन्होंने पाया कि लैंडलाइन डेड थी। अचानक वही रहस्यमय लड़का जिसने पहले केट को चेतावनी दी थी, दिखाई दिया। उसने उन्हें अपनी कार दी और उन्हें भागने में मदद करने का वादा किया। अनिच्छा से वे सहमत हो गए, लेकिन तभी पिगलेट दिखाई दिया। डर से कांपते हुए केट और सुजी अपनी जान बचाने के लिए दौड़े। पिगलेट ने केट को पकड़ लिया, उसे मारने के लिए तैयार था, जब सुजी ने पास में पड़े एक फायर एक्सटिंग्विशर को पकड़ा और उसे उसके चेहरे पर छिड़क दिया, जिससे वह अस्थायी रूप से अंधा हो गया। सुजी ने तुरंत केट को खींचा और वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे उतनी तेजी से दौड़े। रास्ते में वे उसी लड़के से टकराए जिसके हाथ में बंदूक थी। केट और सुजी ने उससे बंदूक छीन ली और उसकी ओर इशारा किया, लेकिन उन्हें शक था। उन्होंने उसे घुटने टेकने और हाथ उठाने का आदेश दिया। लड़के ने बार बार दावा किया कि वह निर्दोष है और वास्तव में मदद करना चाहता था। सुजी ने उससे उन्हें कार तक ले जाने को कहा। वहां पहुंचने पर उन्होंने कार की चाबियां ले ली। लड़के ने उन्हें चेतावनी दी कि वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उस समय होगार्थ प्रकट हुआ और तो लड़कियों से झूठ कहा कि लड़का ही हत्यारा है। लड़के ने चिल्लाकर कहा कि होगार्थ झूठ बोल रहा था और वह वास्तव में असली हत्यारे का साथी था। पिगलेट अचानक प्रकट हुआ, लड़के को पकड़ा और उसका सिर कुचल दिया। लड़का तुरंत नीचे चला गया। केट और सुसी डर गए। उन्हें एहसास हुआ कि लड़का निर्दोष था। वे दौड़े, लेकिन पिगलेट ने उनका पीछा किया। थककर सूजी आगे नहीं दौड़ सकी। उसने केट से कहा कि तुम भगती रहो और अकेले भाग जाए। केट हिचकिचाई, लेकिन अंततः दौड़ पड़ी। जब पिगलेट सूजी के पास पहुंचा तो उसने उसे मारने के लिए कहा, लेकिन इसके बजाय उसने उसे बेहोश कर दिया और उसे अपनी गुफा में खींच लिया, उसे जंजीरों से जकड़ दिया। फिर केट अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपनी बहन को बचाने के लिए वापस चुपके से गई। सुसी ने कहा कि जंजीरों को तोड़ना असंभव था और केट से मदद लेने के लिए कहा। अनिच्छा से केट चली गई, लेकिन फिर पिगलेट एक बड़े चाकू के साथ लौटा और सुसी को मार डाला। भागते समय केट एक पुलिस अधिकारी से टकरा गई। उसकी आंखों में उम्मीद झिलमिला रही थी, क्योंकि उसने उसे सब कुछ बताया। अधिकारी ने उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन फिर उसने उस पर हमला कर दिया। केट को होश आ गई। जब वह उठी तो उसने खुद को एक डाइनिंग टेबल पर पाया। पिगलेट, होगार्थ और वही अधिकारी पास में बैठे थे।
उसके सामने शरीर के टुकड़े पड़े थे, जिसमें कटे हुए पैरों पर मोमबत्तियां जल रही थीं। उसे मोमबत्तियां बुझाने के लिए कहा गया। होगार्थ ने कहा, यह उसका जन्मदिन है, एक सरप्राइज है। फिर उन्होंने घोषणा की कि केट पिगलेट से शादी करेगी और उनके बच्चे होंगे। केट ने विरोध किया, लेकिन होगार्थ ने जोर देकर कहा कि यह पिगलेट का फैसला था और शादी किसी भी कीमत पर करनी होगी। उसे मांस का एक टुकड़ा दिया गया और बताया गया कि उसे परिवार का हिस्सा बनने के लिए इसे खाना होगा। पिगलेट ने छुआ और उसे सूंघा, लेकिन होगार्थ उसे बाहर ले गया। जैसे ही होगार्थ और पिगलेट बाहर निकले, अधिकारी ने केट को छूने की कोशिश की। उसने अधिकारी का ध्यान भटकाया और फिर चाकू मार दिया और वहां से भाग गई। भागते भागते एक गोदाम में पहुंचे। वे उम्मीद के साथ आगे बढ़े, लेकिन एक आदमी बंदूक लेकर आया और मांग की, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों हैं? केट के जवाब देने से पहले पिगलेट प्रकट हुआ और आदमी को बेरहमी से मार डाला। डर के मारे केट ने आदमी की कार ली और चली गई, लेकिन उसने नियंत्रण खो दिया और यह तेज गति के कार चलाने की वजह से टकराकर पलट गई। पिगलेट उसे खत्म करने आया, लेकिन इस बार केट ने चतुराई से काम लिया। उसने उसकी कुल्हाड़ी पकड़ी और उससे उस पर वार किया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। पिगलेट में मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। और यहीं पर हम देखते हैं कि कहानी खत्म हो गई। तो आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।